आज़ादी के बाद से हिंदू समाज जो सक्रिय नहीं था वो भी अब सक्रिय हो रहा है। लोग अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। मैंने राम मंदिर केस में बहुत ही सक्रियता लाई और राम मंदिर के पक्ष में पूरा अपना आ गया जजमेंट, तो जीत थी अपनी। तो हिंदू महासभा का एक कर्तव्य है, धर्म है कि हम अपने सनातन और हिंदुत्व को बचाने के लिए उनकी बात रखें। गौमूत्र स्नान पार्टी करने वाला हूँ। राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा ये आपका कर्तव्य है और निश्चित रूप से समाज की सेवा करिए। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ ब्रैंडन नरेश। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहे हैं अपने बयानों को लेकर भी और जिस तरीके से वो डिबेट्स में शामिल होते हैं उसको लेकर भी। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। आजकल जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश चल रहा है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, पहले इस बारे में चर्चा। देखिए, वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लोगों में जागृति आई है। लोग जो एक आज़ादी के बाद से जो ख़ास तौर से हिंदू समाज जो वो था सक्रिय नहीं था वो भी अब सक्रिय हो रहा है। अब वो ये महसूस कर रहा है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हम निर्णय ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। पूर्व की सरकारें ऐसी थी कि सरकारें मनमानी कुछ भी करती थी और ऐसा लगता था कि देश की सरकारें देश की नहीं बल्कि कहीं और कोई चुनता है इनको, यानी हम वोट तो दे देते थे लेकिन ऐसा उस पर विदेशी कल्चर और विदेशी ठप्पा लगा होता था कि लगता ही नहीं था कि कोई हमारी बात भी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो इसलिए लोगों में अब एक जो देश के प्रति भी भावना है प्रबल जागृत हुई है। लोग अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। लोग सत्ता में जो बैठे हुए लोग उसके प्रति भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए अब काफ़ी जागरूकता आई है और ये बहुत ही अच्छा संदेश है। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं, किस तरीके से आप इस रास्ते पर निकले और उसके बाद आप आज हमको देख रहे हैं, आपको पिछले कुछ सालों से देखिए अगवा जारी करके इस तरीके से आपके सामने। देखिए, मेरा तो मैं बचपन में बाल्यकाल से मेरा उत्तर प्रदेश के बलिया में मेरा जन्म स्थान है जो महर्षि भृगु की तपोभूमि है, आप जानते होंगे। और वहाँ के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी हुए, तो वहाँ में मेरा जन्म हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा भी हुआ। लेकिन हमारे शुरू से अध्यात्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गोरक्षा के प्रति बहुत लगाव था। तो मुझे याद है कि उसके पहले भी काफ़ी रूप से सक्रिय मैं था हिंदुत्व के काम में। हिंदू मंच का मैं अध्यक्ष था। फिर उसके बाद पढ़ाई भी ग्रेजुएशन किया टाउन डिग्री कॉलेज बलिया से ही, और उसके बाद हम भ्रमण करते रहते थे। फिर 1999 में मैं दिल्ली आया और स्वामी माधवाश्रम जी थे, शंकराचार्य जी, और हम लोग गो रक्षा के लिए पूरे देश का भ्रमण किया, गौ के लिए काम किया। और सर्वदलीय गोरक्षा अभियान समिति थे, पूज्य जनार्दन देव जी महाराज और सभी संतों, महर्षि आंजनेय जी महाराज, सभी लोग एक मिल करके, महंत प्रदीप दास जी महाराज ऋषिकेश का, आज वो नहीं है, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बहुत विद्वान थे ऋषिकेश के, तो काफ़ी वो में कार्य करते थे। संत समिति का मैं सबसे कम उम्र का महामंत्री भी मैं था और चुना गया। उस समय हंसदेवाचार्य जी थे, उनका नाम हंसदेवाचार्य था, बाद में हुआ हंसदास, पहले था उदासीन से। तो इस तरह कार्य करता। फिर 2006 में मैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ का हिंदू महासभा का मैं धर्माचार्य प्रमुख था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्यागी जी ने बनाया था कि हिंदू महासभा का। 2006 में यहाँ पे चुनाव हुआ, कुछ आपस में संगठन में विवाद भी था, लेकिन हमें
चुना गया और मैं अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद, चूँकि राम मंदिर का केस हिंदू महासभा 1949 से लड़ती थी, मैंने राम मंदिर केस में बहुत ही सक्रियता लाई। और आपको 2006 से ही, और उसके बाद आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में था पहले केस, तो मैंने 2010 में जो निर्णय आया, तो वो भी निर्णय हिंदू महासभा की वजह से आया। मैं उसमें पक्षकार था, क्योंकि जब अंतिम जजमेंट आने वाले थे उसमें जस्टिस शर्मा थे, वो रिटायर होने वाले थे, और अगर रिटायर हो जाता तो फिर 50 साल केस चलता। सिविल में होता ना, दूसरा जज आएगा तो निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट से न दिया जाए, क्योंकि अगर जजमेंट दिया जाएगा तो देश में स्थिति तनावपूर्ण हो सकती थी। उसके अगेंस्ट में हम सिर्फ डाले थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जाए, क्योंकि अगर जजमेंट नहीं दिया जाएगा तो 50 साल तक और ये मामला खींचेगा, और ये मामला खींचना नहीं चाहिए, जितना हो सके पटक्षेप हो, जो भी निर्णय हो। तो मेरे एप्लीकेशन पे सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि नहीं, 30 कोई डेट था, वो इतने तारीख तक जो जस्टिस रिटायर होने वाले थे, 3 जजों में 1 जज, उनके रिटायर होने के पहले उन्होंने कहा कि नहीं, जजमेंट सुनाया जाए। तो जजमेंट सुनाने की बात हो गई। फिर जो है हम लोग की जीत हुई। फिर हम गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में। तो वहाँ पे उस समय मैं भी था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस समय, तो सर्किट हाउस में टारा। फिर कोर्ट भी गया और हम लोग के सामने वो 2010 का निर्णय आया, लेकिन 1/3 हिस्सा और कुछ हिस्सा मुस्लिमों को, पक्षकारों को मिला था। उसके लिए फिर मैं दिल्ली में आया। दिल्ली तो अपना था ही, हमने वकीलों से कहा तैयारी करिए राम मंदिर का, और उसमें जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डाला तो मैंने भी अपील डाला, और हमने ये केस डाला कि भाई हमें पूरा ज़मीन चाहिए, और उसमें रहा। फिर वो लड़ाई चलती रही 2010 से, तब तक चलती रही। फिर बाद में फास्ट ट्रैक बना और जल्दी सुनवाई होने लगी। और उसमें बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता टीम बना दी, जिसमें एक मुर्मू थे जो जस्टिस से पूर्व, एक वकील थे अधिवक्ता सीनियर, और एक जो है श्री रविशंकर थे, 3 लोगों के उनमें। तो उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया, उसमें मध्यस्थता में मैं भी था, तो कि हो जाए, तो लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी वो किया गया, और फिर अंतोगत्वा सुन्नी वक्फ बोर्ड से या उन मुस्लिम पक्षकारों से नहीं हुआ, तो फिर माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया, 5 एकड़ ज़मीन उनको मिला, और राम मंदिर के पक्ष में पूरा अपना आ गया जजमेंट। तो जीत थी अपनी। और कोई भी सनातन पे वो होता है तो हम अपने विचार रखते हैं, और हिंदू महासभा का एक कर्तव्य है, धर्म है, कि हम अपने सनातन और हिंदुत्व को बचाने के लिए हम अपनी बात रखें। 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी तो उस समय भी आपने एक बयान दिया था। देखिए, अधिकतर ये जितने भी आपदाएं आती हैं ना, अभी कोरोना पीछे आया था ना, अब यार ये सब क्यों आ रहा है? इतनी जीव हत्या हुई है। चाइना में बंदर, भालू, कीड़े मकोड़े इतने मार के जिंदे खाते हैं। आप देखिए, वीडियो आपने देखा होगा। तो कहीं न कहीं हर जीवों में परमात्मा का आशीर्वाद होता है। जब मनुष्य और जीवों में अंतर है। मनुष्य के पास विवेक है, और उनके पास विवेक नहीं, लेकिन उनके पास दुख है, दर्द है, उनके पास वेदना है। तो जब वेदना होगी उनको, दर्द होगा उनको, तो निश्चित रूप से उसके कराह जब एकत्रित होंगे तो होगा। कोरोना इसी के दिन थी। जब पेंडेमिक आया था, अभी कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, उस समय आपने बयान दिया था कि गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, उससे कोविड जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए, गोमूत्र पार्टी मैंने किया था, पार्टी किया था, और यहाँ पे गोमूत्र पार्टी किया था, और काफ़ी वो हुआ, गोमूत्र सबने पिया, और वो गोमूत्र जिन लोगों ने पिया वो ठीक रहा, प्रतिरोधक बढ़ा, और काफ़ी देश में गोमूत्र का लोग लेते हैं, बताते नहीं हैं। हमने उसको सार्वजनिक किया, तो ये गोमूत्र से हो रहा। फिर कोरोना आ रहा है, अब गोमूत्र स्नान पार्टी करने वाला हूँ। जब गोमूत्र से स्नान पहले तो पी रहा था, क्योंकि अभी वायरस जो आ रहा है ये चिपकता है, ये चिपकने की वो है। तो वो गोबर लगा करके स्नान करने के, वो गोबर लगा और स्नान। ये कब करने वाले हैं? करने वाले जल्दी कर दूंगा। अभी चूंकि दूसरा ये नया वेव आ रहा है ना, तो इसको करूंगा जल्दी। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक लिस्ट आई थी जो हाड़ परिषद ने जारी की थी, जिसमें फर्जी बाबाओं के नाम थे, उसमें से एक नाम आपका भी था। उसके बाद आपने डेफेमेशन पर किया था फाइल 11 करोड़ रुपए का।
वो क्या मामला था, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअल क्या है, अखाड़ा परिषद जो है ना, वो कुछ समय से क्या हुआ था, जो हाईलाइट हो रहा था उसको कह देते थे फर्जी से। आसाराम को कह दिया, राम रहीम को कह दिया, राधे माँ को श्री कह श्री दिया, रविशंकर को? श्री रविशंकर को कह दिया है, तो कुछ नहीं किसी को। वो नरेंद्र गिरी थोड़ा था अपने में, वो चल रहते थे, वो उनकी दुनिया। तो मैं चूँकि संत महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैंने एक जंतर मंतर पे वो किया, और हमने काफ़ी हज़ारों लोग थे, और उसमें कहा कि मैं इनकी लिस्ट को खारिज करता हूँ। तो जब खारिज किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अरे तो हमारा लिस्ट ही खारिज कर दिया, और मैंने कहा दोबारा कर दोगे तो तुम पे कार्रवाई कर दूंगा। तो वो खुन्नक में आके उन्होंने हमें फर्जी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये किसी परंपरा से नहीं आते, तो ये खारिज करने वाले कौन हैं? तो लेकिन ये भी जो बोल दिया, तो मीडिया भी थोड़ा बढ़ा कर लिख ही देती है कि चलो चटकारा नहीं दिए। मैंने उन पर वो कर दिया, नोटिस भेज दिया। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके माफ़ी मांगा, और लिखित माफ़ी मांगा, उनके साइन अभी भी है। उन्होंने लिखित, और उनके वकील ने भी लिखित साइन भेजा था। अब उन्होंने माफ़ी मांगा हमसे लिखित कि हम दोनों संत हैं, हम लोगों में क्या गलती है, हम तो ऐसे बोल दिए, हमने ये नहीं कहा फर्जी, और हमने तो ये कहा कि वो किसी परंपरा वो से निकल गया, आपने तो हमारा लिस्ट ही खत्म कर दिया, इससे हमारी कितनी अखाड़ा परिषद की बेइज्जती हो जाती है अध्यक्ष की। और तो हमने कहा कि आप क्यों बार बार किसी का नाम ले लेते हो, आप कौन होते हैं फर्जी किसी को कहने वाले? बापू एक तो खुद जेल में है, राधे मांगो, चाहे तुम पहले महामंडलेश्वर बनाते हो फिर कहते फर्जी। हमने ये मनमानी नहीं चलेगा। अगर किसी ने अपराध किया तो उसको कोर्ट सजा देगा, दे देगा, सीधी सी है। अब तुम कौन, अब हम ही बैठ जाए हिंदू वो करके, तो तुम्हें कह दूं ये हिंदू नहीं है वो अर्जुन। तो हमने उनसे ये भी कहा फोन पे जब बात हुई, मैंने कहा आप अपने पाप छुपाने के लिए, मैं जानता हूँ आप डरपोक हो, पाप छुपाने के लिए इस तरह की बातें बोल रखो उस समय। खैर उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो लेटर भेज दे रहा हूँ, आप इस पे कोई और, क्योंकि मैं तो कोर्ट में डाल दिया था और उनको नोटिस चला गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, फिर शांत कर दिया मामला, और फिर मामला वो हो गया। तो मूल विषय ये था, बेचारे अब तो रहे नहीं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जब वो चले गए तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। उस समय पहले एक शो आया था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, लॉकअप। हाँ, इसमें एकदम हीरो बन के आप चश्मा लगा के जाते थे। हाँ। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, और क्यों गए थे उस शो में? क्या एक हिंदू एक शंभू स्वामी को जाना ठीक रहता है ऐसी जगह पे? नहीं, उसमें मैं गया था, और लॉकअप में उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहाँ पे जा कर के लोगों को प्रयास किया जितना हो सके, ओम का जाप कराया, लोगों को तिलक लगाया, लोगों को खूब हमने काफ़ी जितना हो सके, और मैं स्वयं भी आया भी। मैं दोनों समुदाय से वहाँ पे लोग आते थे, तो तिलक वगैरह उन्होंने लगाया था? हाँ, सबने लगाया था, हमारे से सबने, जिससे कहता था वो लगवाता था। बल्कि उसमें जो आया था फर्स्ट उसको भी सब ठीक थे। हाँ, हमारे लिए तो सब वो बच्चे टाइप के थे। तो एक हफ्ता रहा, एक हफ्ते के बाद वो किसी को निकाल रहे थे, मैंने कहा भाई निकालो मत, मैं खुद जाऊँगा। तो एक हफ्ते के लिए मैं गया था, फिर चला आया, और ठीक रहा। उसके माध्यम से हमने गोरक्षा के लिए भी बात की कि गोरक्षा वो करो। नाम बदलने से, नाम चेंज करने से ऐसा हमें क्या हासिल हो जाएगा? आपको लगता नहीं कि सरकार को मुख्य मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए? इन सब नाम को बदलने से क्या ऐसा मिलेगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है। नरेश है। अब नरेश जब आप बोलते हैं, मंत्र मनना त्रायते की मंत्र, मनन मंत्र शब्द ही मंत्र है। मनन करने से, नरेश जो आपके माता पिता ने रखा होगा, तो सोचा होगा कि बड़ा होगा तो नरेश, नरेश आप समझ ही रहे क्या होता है। सवाल इस बात का, हर नाम का एक मीनिंग होता है, आप समझ लीजिए। तो हमारे जैसे नाम चक्रपाणी है, चक्रपाणी चक्र धारण करने वाला, आप समझो। जब ये सिर्फ नाम नहीं है, एक चरित्र है। तो जब हम उसको वो करते हैं, तो इसी बहाने हम परमात्मा का भी स्मरण करते हैं, इसी बहाने उस नाम के सेंस में एक आभा मंडल चलती है। उसी तरीके से आप जब भी बोलते हैं लाल किला पे, तो आपके दिमाग में तुरंत ऐसे पढ़ा डाल दिया गया कि अच्छा लाल किला मुगलों वाला, तुरंत मुगलों। आप बताइए, वहां पे आज भी सामने मंदिर है, और वो मंदिर प्राचीन कालीन है, उसी समय से है, उससे पहले। अब जरा सोचिए, वो जब शासक बनाएगा 1638 में, वो मंदिर आगे बनाएगा। वो चूंकि हिंदू राजा का था, वहाँ इसलिए मंदिर स्थापित किया गया था। वहाँ कई ऐसे चीज़ें हैं जो पानी का उस पर जो गिरता है, उसका चेहरा जो है, जो नाला से गिरता है पानी, उसका सूअर का किया गया है। सूअर इस्लाम में हराम। वहाँ पे आगे गेट पे हाथी का प्रतीक है, हाथी सनातन में कितना
महत्व रखता है, गणेश जी को माना गया एक तरह से। वहाँ पे ऊपर एक जराब है जहाँ पे गणेश जी का हुआ है। तो कई ऐसे आप देखेंगे उसमें हिंदू सनातन के प्रतीक मिलेंगे। स्वाभाविक है, हम यहाँ पे, हमसे पहले अध्यक्ष जो थे वो यहाँ पे पूरी भरा रहता था, खूब कई चीजें वो अपने अनुसार, उनकी कुर्सी वहाँ लगती थी। मैं अध्यक्ष बना तो मैं यहाँ कुर्सी कर दिया, इधर से बैठने का अलग सोफे चेंज कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि मैंने बनवाया एक भवन को। अरे जिस महापुरुष ने बनाया उसका तो हम कम से कम उसको ना भूलें। तो इसी प्रकार से आप जब रहता है कोई जिसका वो होता है, वो अपने तरीके से उसको ढालता है। चलिए, एक आखिरी मुझे बस लगता है कि आपको युवाओं को एक संदेश देना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कैमरे? बस युवाओं को मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आप राजनीति.com है, इसके माध्यम से राजनीति की तासीर को समझिए, राजनीति में अधिक से अधिक हिस्सा लीजिए और अपने देश को मजबूत बनाइए, देश के प्रति जवाबदेह होइए। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा ये आपका कर्तव्य है और निश्चित रूप से समाज की सेवा करिए। धर्म भी सेवा का माध्यम है, राजनीति भी सेवा का माध्यम है, इसलिए इसके माध्यम से आप देश की सेवा करिए। देखिए, आपके राजनीति.com के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना मैं करता हूँ और इसके माध्यम से जो देश के लोगों को जो एक मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय हमारे मनोज कुमार अग्रवाल जी को जाता है, इसके फाउंडर हैं। दूसरे मोहित क्वात्रा जी और तमाम राजनीति.com की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए कि राजनीति.com एक सामाजिक मुद्दों को लेकर के, एक राजनीतिक मुद्दों को लेकर क्रांति कर रहा है। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना और बधाई। ये थे स्वामी चक्रपाणी, जिन्होंने काफ़ी बातें कही और ऐसी ऐसी मांगे अक्सर ये उठाते रही हैं। अगले एपिसोड में हम फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।